भी तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो। माला वाला जपने की, माला जाप कैसे करें? देखो वैसे तो YouTube पे हजारों वीडियो है, लाखों वीडियो है, जी लेकिन जब माँ बगलामुखी माँ का साधना का जो रहस्य की बात करूँगे तो बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियो रहेंगे जो सिर्फ हवन पूजन, लेकिन कोई सिखाना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात है। जी और जो वीडियो डाले बहुत सारे, वो अगर सिखा देंगे तो उनकी रोजी रोटी चली जाएंगी। इसलिए हर कोई माँ बगलामुखी माँ का साधक नहीं बन सकता। माँ बगलामुखी माँ की साधना रहस्य प्राप्त करे, इसके ऊपर पूरे यूट्यूब को सर्च करके देखोगे, तब जाके फिर एक अंतिम में वीडियो मिलेगा माँ बगलामुखी मंदिर शांगी या फिर माँ बगलामुखी मंदिर शिवनी का, जहाँ वो साधना का वो रहस्य बताया गया है। अब हमें कहते हैं कि ये माला है, माला कितने मनी होते हैं इसके अंदर? 108। 108 मनी होती है, लेकिन गणना कितने की करते हैं हम मानते कितने हैं इसके अंदर? 100 मानते हैं। भले 108 जपते हैं, लेकिन हम जब गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम 100 ही मानते हैं। और 108 तुमको पता है ना, जब राम राम 2 बार बोलो, राम 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 राम, तो उससे भी 108, उसके जब अंक गणित के हिसाब से देखोगे तो 108 ही होता है। और 108 अपने गले में माला धारण करती है माता भगवती महाकाली, जो साक्षात जगदम्बा है, आदि शक्ति है, परमेश्वरी है। अब अगर हम माला की बात करें तो अगर किसी के पास खेत होता है और वहां से यहाँ तक की फसल काटते हैं, तो हमारी सीमा से हम वापस आते हैं ना वापस, हमारे खेत में ही फसल काटेंगे ना। तो ये मेरू है। जब हम इधर से माला जाप करते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो जब इस साइड से हम ऐसे ऐसे आ जाएंगे ना, तो हम इसको पार नहीं करेंगे सीधा, हम इसी को घुमाकर और फिर हम इसको ऐसा चालू कर देंगे। तो आपको ये जो मेरू है, मेरू को लांघना नहीं है कभी भी। अगर हमारा इस क्षेत्र तक खेत है, तो उस खेत के पास फसल काट के हम वापस हो जाएंगे, फिर और जाएंगे। तो इसी प्रकार से माला में भी हम ध्यान देना है। अब बात आती है कि माला को कौन सी उंगलियों से हमें जपना चाहिए। ये 3 उंगलियां देखो, कौन सी 2 उंगलियों को नहीं प्रयोग कर रहे पता है तुम्हें? समझ रहे हैं? ये जो पहले हम ये जब छोटे छोटे बच्चे किसी से दोस्ती तोड़ देते थे, तो ये बता देते, इस मुद्रा को बता देते, इस मुद्रा का हमें प्रयोग नहीं करना है। ये 3 मुद्रा, और हम आहुति भी जब देते हैं तो इसी से देते हैं। तो इन्हीं जो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, देखो हमारे इन हाथों में भी पंच तत्व होते हैं, ग्रहों का स्थान होता है। यह गुरु पर्वत देखा जाता है, या शनि पर्वत देखा जाता है, या शुक्र पर्वत देखा जाता है, या बुध पर्वत देखा जाता है। इस प्रकार से पंच तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है, और इस शरीर में पंच तत्वों की उपयोगिता बहुत जरूरी है। अगर कोई तत्व ज्यादा हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा, जैसे कि मेरे अंदर जल तत्व अधिक हो जाएगा तो शीत की समस्या उत्पन्न हो, और अग्नि हो जाएंगे तो हिट की। तो मंत्र जाप माला से करना है। और माला, हल्दी की माला, ये माला जब तक चलेंगी तब तक चलेंगी। लेकिन सबसे प्रिय अगर कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला, वो भी हल्दी के कलर की दिखती है, और ये हल्दी अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाती है, कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन होता है। तो जब तक यह माला चलेंगी तब तक इसी से आपको जाप करना है। सिर्फ माता बगलामुखी माँ का ही जाप करना है। इससे एक रुद्राक्ष की माला अलग से खरीदोगे, जिससे आप गणपति जी का, हरिद्रा गणपति जी, गुरु का, और उसके अलावा बटुक भैरव जी का जाप करोगे। ये सिर्फ माँ पीताम्बरा को समर्पित है ये माला। और प्रश्न करो। तो कितने बार जाप करने का? अभी आपको 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला हरिद्रा गणपति भगवान की, 1 माला बटुक भैरव जी की, फिर 1 माला माता जी की, फिर इन सब की 1 माला एक एक करते करते माता जी की माला का जाप बढ़ाना है। और बाकी जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप व्रत तुम करते थे, सब इनके चरणों में समर्पित कर देना। कोई भी प्रयोग प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ माँ भगवती बगलामुखी माँ को वह आदि शक्ति मानकर करना है। उस जगदम्बा का दिव्य स्वरूप मानकर करना है कि हे जगदम्बा आदि शक्ति मुझ पर कृपा करो। और माला जाप करने के लिए गोमुखी बनता है,
जिसके अंदर माला को रखा जाता है। गौमुखी। हाँ, कपड़े का, उसके अंदर माला जाप करना है। जब कोई तुम्हारे सामने होगा और तुम मंत्र जाप करोगे जी। तो आपको मौन होके, शांत होके मन ही मन में बोलना है, ऐसा कि उसको सुनाई नहीं आए। जी। और कोशिश ये करना कि जब माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, जी। क्रिया योग का पालन कर रहे हो, तो आपको किसी के सामने नहीं करना है, छुपके से करना है। मतलब एक पूजा का सबसे छोटा सा, या तो पर्दा लगा दो और शांत से करो, और अपने घर के सदस्य को भी बोल दो कि मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ, मैं उठ जाऊंगा, उसके बाद में मुझे जो भी काम है बता देना, जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तब तक छेड़ना नहीं। जी। क्योंकि जैसे ही आप पूजा करना चालू करोगे, ध्यान केंद्रित होगा, कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आपको सावधानी ध्यान देना। माता बगलामुखी माँ की जो पूजा आराधना करते हैं, जी। उस पूजा आराधना के जो देव स्थान पर बगलामुखी श्री यंत्र का होना बहुत जरूरी है। जी। इसका भी आपको स्नान करना है प्रतिदिन, प्रतिदिन। और हल्का सा जल लगा लेना। जी। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बगलामुखी माँ के बारे में पता ही नहीं है। जी। जैसे तुम नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी जाओगे, जी। तो जब वो हवन पूजन कराओगे या कोई क्रिया करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से मंत्रों की उन्होंने आहुति दी है। लेकिन ये जो श्री यंत्र बता रहा है तुमको, ओम योगिनीभ्यो नमः, ओम क्षेत्रपालाय मतलब बटुक भैरव जी, योगिनी मतलब माता जी की सहचर्या, और बटुकाय मतलब बटुक भैरव, और ओम गम गणपति नमः। इस यंत्र में बहुत सारे रहस्य हैं। यह माँ बगलामुखी माँ का यंत्र है। माता बगलामुखी माँ की मूर्ति हो या नहीं हो, लेकिन बगलामुखी श्री यंत्र होना बहुत जरूरी है। माँ बगलामुखी श्री यंत्र, जब आप माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करोगे तो यही श्री यंत्र आपके ऊपर बनेगा। यही श्री यंत्र बनने के बाद माँ भगवती से आपका तार जुड़ेगा। मंत्र के अधीन भगवान होते हैं, तो माँ बगलामुखी माता जी का श्री यंत्र आपके देव स्थान पर होना ही चाहिए, और इसको एक प्लेट में स्थान देना है, ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है। पूजा के स्थान पर एक पीला कपड़ा बिछाना है आपको। और जो माता बगलामुखी देवी है, इनको पीली सामग्री, तुम जब साधना करोगे तो एक पैंट शर्ट पीला सिला लेना, या फिर कुर्ता खरीद लेना, या फिर गमछा लगा के और पीली शर्ट पहनकर, टोपी पहनकर तुम्हें साधना करना है। क्योंकि अभी तुम बिना टोपी के साधना नहीं कर पाओगे, इसलिए नीचे भी आसन चाहिए तुम्हें और ऊपर भी आसन चाहिए, क्योंकि अनेक आपत्ति विपत्तियों से तुम्हारा जीवन ग्रसित है। तुम्हें 10 दिशाओं का आवरण नहीं पता है, अभी 9 ग्रह देवताओं का आवरण नहीं पता है, 10 महाविद्याओं का आवरण नहीं पता, तो बहुत प्रलयकारी कंडीशन में हो। इस समय आपको जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो माता बगलामुखी माँ के पूजा के स्थान पर श्री यंत्र रखो, माँ रुद्राक्ष की माला से जाप करो। अब मैं भगवती के बारे में बता रहा हूँ। ये जो माँ पीताम्बरा का विग्रह है, यह वही विग्रह है जो माँ भगवती हमारे सावंगी पीठ में माता बगलामुखी विराजमान है। और माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ ही तुम्हारे यहाँ जा रही है। यहाँ कितने ही मंत्रों से माता रानी का अभिषेक हुआ है, पूजन हुआ है, यज्ञ हुआ है, और माँ भगवती शक्ति स्वरूप में जा रही है। छोटे छोटे माँ के लिए कपड़े सिलवा के, और प्रतिदिन जल जब स्नान कराओगे तो वो जल में हल्दी डाल दो, हल्दी डाल दो, और ओम बगलामुखी देव्ये नमः, ओम बगलामुखी देव्ये नमः, ओम बगलामुखी देव्ये नमः बोल बोलकर माता रानी का स्नान करो। नमः करके ही बोलो, क्योंकि माँ को पाना चाहते हो। माँ को ही पाओ तो सब मिल जाएगा। माँ से मांगोगे ना तो मांगते मांगते थक जाओगे। और माँ बगलामुखी माता जी का विग्रह भी हर किसी को नहीं दिया जाता हमारे पीठ से। जो भक्त माँ बगलामुखी पीठ सावंगी से, शिवनी से दीक्षा लेता है, उन्हीं को माँ बगलामुखी माँ का विग्रह दिया जाता है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान है, उनसे दीक्षा लेंगे तो विग्रह मिलेगा, माता जी से मिलेगा, या जो मुझसे दीक्षा लेंगे उन्हीं को मिलेगा। तो भगवती साक्षात जगदम्बा के स्वरूप में विराजमान होंगे आपके घर पे, इसलिए इनका पूजन विधिवत तरीके से करना है। सरल भाव से करो, अच्छी श्रद्धा और आस्था से करो। माता भगवती की पूजा आराधना विधिवत पद्धति से ही करो, तभी मैया की कृपा होगी। अब ये गुरु विग्रह की बात कर रहा हूँ मैं। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं विराजमान है। अभी जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान हैं, जिन्हें माता 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त हुई है, गुरुदेव जी ने 3 माह से लेके 13 दिनों तक अखंड समाधि ली, अपनी प्राणवायु को रोका, बिना जल के रहे, कई परीक्षाओं में सफल हुए। भारतवर्ष में माता बगलामुखी माँ के तो अनेक सिद्ध पीठ हैं,
जी। लेकिन साधक ढूंढोगे ना तो भी तुम कुछ आगे होगा ना। पंडित तो बहुत सारे मिल जाएंगे। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश सिर्फ भारतवर्ष में एक ऐसा पीठ है, और भारतवर्ष में पूज्य गुरुदेव जी जैसे समाधिष्ट संत भी नहीं मिलेंगे। देखो, जिस गुरु की कोई कहानी नहीं, जिस शिष्य की कोई कहानी नहीं, वो गुरु कैसा वो शिष्य कैसा। इसलिए आपके गुरु के गुरु ने कितनी तपस्या की, साधना की है, जिसके आधार पर आपको बगलामुखी माँ का रहस्य बताएंगे ना, साधना का रहस्य बताएंगे ना। अचानक से बगलामुखी साधक बन जाओगे ऐसा, अचानक से माँ काली के साधक बन जाएंगे। ये प्रथम महाविद्या है माँ काली। जो मनुष्य माँ काली की मनमानी साधना करता है, मनमानी तरीके से माँ काली को भजने का प्रयास करता है, तो भाव के अधीन हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी को भी भाव आते थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको समझाया। तो बहुत सारी माँ काली के नाम से जो चौकियां लगती है ना, बहुत सारे लोग माँ काली के नाम से पूजा करते, शुरुआती दौर में वो भी भाव आने का बहाना बताएंगे, लेकिन वास्तव में साधना मार्ग अलग है। साधना मार्ग में अष्टांग योग आ जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक अष्टांग योग का पालन नहीं करोगे तो प्रथम महाविद्या से अष्टम महाविद्या की ओर आओगे नहीं आप। इसलिए 90% लोग भाव के अधीन हो जाते, नाचने झूमने लग जाएंगे। वो जब माता की योगिनियां उनके शरीर का रक्तपान करने लग जाती हैं तो वो नाचना झूमना चालू कर देती हैं। उनके पास सुरक्षा घेरा नहीं होता है, क्योंकि जैसे गुरु होते हैं वैसे चेले बन जाते हैं। तो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अष्टांग योग को भी आपको बताएंगे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा अर्थात कि माँ भगवती बगलामुखी मैया को ही पूरा जीवन समर्पित है। और ध्यान मतलब कि माता भगवती में, चाहे कंपनी में काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, माँ कृपा करो, दया करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मंत्र का जाप करते रहो 24 घंटे मन मन में, और कोई नहीं है तो थोड़ा तो धीरे बोल बोल के भी करना। तो गुरुदेव जी की समाधि साधना का अद्भुत रहस्य है। बार बार गुरुदेव जी यहाँ इस दिव्य स्थान पर सावंगी के पीठ पर आकर सत्संग करते हैं, भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं, और गुरुदेव जी की मेरे जीवन में बड़ी असम कृपा है। गुरुदेव जी के जीवन में उन्होंने जो भी शक्तियाँ प्राप्त की, सिद्धियाँ प्राप्त करी, स्वतः ही मुझे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु भक्ति करने का बहुत फल मिलता है। इसको अपने पूजा के स्थान पर रख कर और माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, मैं हूँ तो मेरे ऊपर बड़े गुरुदेव जी हैं। और ये हमारी जो परंपरा है वो सदगुरु देव ऋषि नारद ऋषि वाली परंपरा है। मतलब भक्त प्रहलाद ने, ध्रुव ने जिस परंपरा से साधना की थी, हम भी उसी परंपरा से कर रहे हैं। वैसे तो साधना के अनेक पंथ है। पशु भाव में अलग साधना होती है, वीर भाव में अलग होती है, दिव्य भाव में अलग होती है। पशु भाव वाले मनमानी तरीके से, जैसे अब तुम गए थे पहले कि नलखड़ा, तो मनमानी तरीके से कर लिया, क्या कर लिया पता ही नहीं चला। लेकिन जब वीर भाव से करोगे तो भी वीर भाव से मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये साधना का रहस्य। फिर उसके बाद भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि अ बोलते नहीं आएगा तुमको, क बोलते नहीं आएगा तुम्हें, वो भी बोलना सिखाना होगा। गुरु उसी को कहते हैं कि उतना बड़ा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हृदय में धारण कर पाएंगे। जब बोलना सीख जाओगे तो शक्ति सुनेंगी भी ना तुम्हारी पुकार। तो ये महाशक्ति है ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ताच विद्या धुमावती तथा बगलामुखी शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो गणपति भगवान की जो पूजा करते तो उनकी ऋषि अलग है, मदन ऋषि है गणपति भगवान के, उनका विनियोग अलग है। ओम श्री हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंद श्री हरिद्रा गणनायको देवता ममाभीष्ट सिद्धर्ते जपे विनियोग। तो उनके मदन ऋषि, बटुक भैरव जी के बृहदारण्य ऋषि है उस मंत्र के उपासक। इसीलिए गुरु सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरु बिना यह गुरुमुखी साधना हो ही नहीं सकती। और माता बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते हो, उपासना करना चाहते हो, तो किसी सिद्ध साधक से ही जुड़ना ठीक रहेगा। मनमानी तरीके से जो पूजा आराधना कर रहे हैं वो भटकाव में है। उन्हें सीजोफ्रेनिया करके बीमारी हो जाती, मानसिक बीमारियां हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि 24 घंटे कोई शत्रु उनके पीछे लगा हो, लेकिन वो अपने आप को दोष नहीं देंगे। तो माता बगलामुखी मैया का यह विग्रह, और जीवन में कुछ बड़ा करने का सोचो। अगर यहाँ आए हो तो ऐसा नहीं कि बस आया और गया हो, कुछ बड़ा इतिहास करने का सोचो, लिखो। और जो भी माँ के चरणों में अर्जियाँ हैं सब माँ के
अपने एक पर्सनल डायरी बना के रखो, उसके अंदर अपनी बातें लिखो, आज दीक्षा की तारीख लिखो उसमें कि मैंने किस दिन दीक्षा ली, और जो जो भी पाना चाहते हो जिंदगी में सब लिख के रखो। जब माँ की भक्ति सीख जाओगे ना तो मैं व्रत करना बताऊंगा तुम्हें, व्रत करोगे तो फिर फटाफट फटाफट समस्याएं दूर होगी। तो गुरु जो दे सकता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और माँ भगवती भी अब तुम्हारा परम सौभाग्य है कि माता भगवती भी तुम्हारे साथ जा रही हैं, और जा रही हैं तो वो अपने हर घर में हर अपने शिष्य को बहुत कुछ प्रदान करती माता रानी। तो मैया बगलामुखी मैया को बहुत अच्छे से वहाँ तक लेके जाओ।